Hello everyone. Today we are going to solve some questions based on some applications of trigonometry. Question number 1. Find the measure of angle of elevation of top of tower 75 root 3 meter high from a point at a distance of 75 meter from foot of the tower in a horizontal plane. क्वेश्चन में गिवन है हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है ऑफ द टॉप ऑफ टावर जिसकी हाइट जो है टावर की 75 रूट 3 मीटर है फ्रॉम ए पॉइंट जो कि पॉइंट जो है 75 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इन अ हॉरिजेंटल प्लेन। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन टी रेशियो का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। सो हमारे पास गिवन है एक टावर है, तो मैंने ये एक टावर ले लिया पी क्यू और इसकी हाइट है हमारे पास गिवन 75 रूट 3 मीटर और जो फुट है टावर का, तो यह फुट जो हो गया क्यू से 75 मीटर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, वहां से हमने जो टॉप ऑफ द टावर है उसका एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। मतलब हमने यहां पे क्या निकालना है, ये थीटा। सो ये पॉइंट आर आ गया। इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर, अभी ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल एक बन गई पी क्यू आर। इसमें एंगल थीटा, इसकी जो अपोजिट साइड है ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगी, नीचे वाला ये बेस और सामने वाला जो अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर के, दैट इज हाइपोटेन्यूज। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास इसमें जो एंगल क्यू है दैट इज 90 डिग्री और पी क्यू किसके बराबर है 75 रूट 3 मीटर एंड आर क्यू इज इक्वल टू 75 मीटर। हमने ये एंगल थीटा निकालना है। सो यहां पे हम लगा देंगे tan थीटा का यूज कर सकते हैं, आप cot थीटा का भी यूज कर सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस तो tan थीटा आ जाएगा, अगर बेस ओवर परपेंडिकुलर तो cot थीटा आ जाएगा। सो परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, बेस आ जाएगा आर क्यू, दिस इज इक्वल टू पी क्यू है 75 रूट 3 ओवर आर क्यू 75 के साथ 75 कैंसल, दिस इज इक्वल टू रूट 3। सो tan थीटा इक्वल टू, अभी रूट 3 जो है वो tan 60 की वैल्यू होती है, तो यहां पे आप लिखते हो tan 60 डिग्री, tan के साथ tan कैंसल, वी गेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। Question number 2. A ladder of 10 meter length touches a wall at a height of 5 meter. Find the angle theta made by it with the horizontal. एक सीढ़ी है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और वो एक दीवार को टच कर रही है एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज थीटा मेड बाई इट विद द हॉरिजेंटल। सो इसके लिए डायग्राम हो जाएगी हमारे पास। अभी हमारे पास ये मान लो ये कोई बिल्डिंग है, एक लैडर जो है मान लो वो क्यू पॉइंट से उसको हमने लगाया हुआ है। सो जब हम उस वॉल के ऊपर लगाएंगे और उस लैडर की जो लेंथ है वो हमारे पास 10 मीटर गिवन है और ग्राउंड से लैडर जहां पे वॉल को टच कर रही है वो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, मतलब कितनी हाइट के ऊपर 5 मीटर के ऊपर। सो इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे, इसको मैंने P मान लिया और इसको R मान लिया। सो हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो जो ये एंगल थीटा है वो हमने फाइंड आउट करना है। सो हियर इन दिस क्वेश्चन गिवन है पी आर इज इक्वल टू 5 मीटर
क्यू पी इज इक्वल टू 10 मीटर, एंगल थीटा जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी आर, हमारे पास देखो यहाँ पे हम टी रेशो का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको पता है, तो यहाँ पे आप अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लेते हो तो साइन थीटा लगा लो, या हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर लेते हो तो कोसेकेंट थीटा। सो मैं यहाँ पे साइन थीटा लगा रहा हूँ। साइन थीटा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास पी आर और हाइपोटेन्यूज पी क्यू। दिस इज इक्वल टू पी आर हमारे पास 5 है और पी क्यू 10, दिस इज इक्वल टू 1/2। और साइन थीटा इक्वल टू जो 1/2 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, साइन 30 की। तो हमारे पास साइन 30 आ जाएगा, साइन के साथ साइन कैंसल, वी गेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर हाई फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 50 मीटर है, वो 45 डिग्री है। तो हमने निकालना है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। सो हियर सबसे पहले हम डायग्राम इसके लिए ड्रॉ करेंगे। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर। तो इस तरह से मान लो ये कोई बिल्डिंग आ गई जिसकी हाइट है 50 मीटर। तो मैंने ये बिल्डिंग ले ली ए बी, और एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, मान लो ये सी आ गया। यहां से अगर हम जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो टॉप है उसके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 45 डिग्री। सो इस तरह से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो हमने जो ये डिस्टेंस है ये आ गया फुट ऑफ द बिल्डिंग, यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। मान लो ये मैंने x मान ली, ठीक है। सो हियर क्वेश्चन में गिवन है ए बी किसके बराबर है, 50 मीटर के बराबर, और एंगल C 45 डिग्री है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अभी हमने निकालना क्या है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर हमें पता है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा। तो यहां पे आ जाएगा tan, और एंगल कितना है, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर आ गया AB, बेस आ गया BC। सो tan 45 की वैल्यू होती है 1। दिस इज इक्वल टू AB हमारे पास है 50 ओवर x। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 50 मीटर। सो जो डिस्टेंस आई पॉइंट की फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 meter and 14 meter are connected by a wire. If the wire make an angle of 30 degree with the horizontal, then find the length of the wire. क्वेश्चन में गिवन है दो पोल हैं जिनकी हाइट 20 मीटर और 14 मीटर है, और उन दोनों को कनेक्ट किया गया है एक वायर के साथ। अगर वायर जो है वो एंगल 30 डिग्री बना रही है विद द हॉरिजेंटल, देन हमने लेंथ ऑफ वायर जो है फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमने दो पोल ले लिए, एक की हाइट 20 मीटर और दूसरे की 14 मीटर है, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ अ वायर। मान लो ये वायर आ गई, ठीक है। वायर आ गई हमारे पास AD, इस तरह से ये आ जाएगा हॉरिजेंटल, ये आ गया E। दिस इज सपोज पॉइंट B एंड दिस इज C, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। आंसर लेट
ए बी इक्वल टू 20 मीटर एंड डी सी इज इक्वल टू 14 मीटर। पास ए बी 20 मीटर है और डी सी 14 मीटर है, तो हम इसको निकाल सकते हैं ए ई को। जब हमने ए ई निकालनी है तो क्या करेंगे, ए बी माइनस ई वी कर देंगे। अगर ये 14 है तो ये भी कितना होगा 14। सो हमारे पास आ जाएगा ए ई इक्वल टू ए बी माइनस बी ई। दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 14, दिस इज इक्वल टू 6 मीटर। सो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी 6 मीटर ए ई। और जो एंगल ए डी ई ये हमारे पास 30 डिग्री है। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी ए ई डी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी, यहां पे हमने ए डी निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ वायर निकालनी है। ये हमें पता है, ये 90 हो जाएगा। ए ई हमें पता है, हमने ए डी निकालना है। तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम कोसिकेंट थीटा लगा देंगे। कोसिकेंट आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। सो हियर कोसिकेंट 30 डिग्री, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ए डी ओवर ए ई। दिस इज इक्वल टू ए डी, ए ई हमारे पास 6 है और कोसिकेंट 30 की वैल्यू हमारे पास आती है 2। सो दिस इज इक्वल टू ए डी ओवर 6। दिस इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6, दिस इज इक्वल टू 12 मीटर। सो हमारे पास जो लेंथ ऑफ वायर आ गई 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ए पी फ्रॉम द गिवन फिगर। ये हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसमें हमने लेंथ निकालनी है ए पी की। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी डी एक आ जाएगी हमारे पास रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 40 सेंटीमीटर है। सो हियर ए बी सी डी इज अ rectangle in which AD equal to BC, this is equal to 40 सेंटीमीटर। मतलब AD किसके बराबर है, BC के बराबर है 40 सेंटीमीटर, और साथ में AB इज इक्वल टू DC हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। जो हमारे पास रेक्टेंगल होती है उसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। सो हियर जो अभी आपके पास ये पैरेलल है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी पैरेलल होगी डीसी के और ए पी ट्रांसवर्सल आ जाएगी। ए बी ट्रांसवर्सल आ जाएगी तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्योंकि अगर हम आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल होती है, तो ये एंगल कौन से होंगे, दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दीज आर इक्वल। मान लो ये 1 है 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर होता है। सो यहाँ पे एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल पी ए बी, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन लिख सकते हो आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो अब हम ले लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल पी डी ए। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी लेंगे हम, पी डी ए। यहां पे अगर आप एंगल ये ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, दिस इज बेस और दिस इज हाइपोटेन्यूज। हमने यहाँ पे ए पी निकालना है। इस राइट एंगल ट्राइंगल डी ए पी में हमें ये पता है, परपेंडिकुलर पता है ए डी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कर देंगे, साइन थीटा लग जाएगा और थीटा कितना है 30 डिग्री। सो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए डी ओवर ए पी। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, ए डी ये हमारे पास है 40 और ए पी
AP इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 2, दिस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। सो हमारे पास जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर।